अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये सच्ची और लर्ज़ाखेज़ कहानी सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम आपने कभी सोचा भी ना होगा। एक लड़की जिसकी नई नई शादी हुई, अरमानों के साथ नए घर आई, लेकिन उसकी पहली ही रात एक भयानक ख्वाब बन गई। क्या वो कोई इंसानी दुश्मनी थी या किसी कदीम साए का मनहूस असर? आखिर उस रात इस बंद कमरे में सारा के साथ क्या हुआ? वो कौन सी हकीकत थी जिसने हंसते बसते घर को मातम में बदल दिया? सच्चाई जानने के लिए उस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हकीकत तसव्वुर से कहीं ज्यादा खौफनाक है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। सारा एक सादा सी और मासूम लड़की थी जिसका ताल्लुक बनों के एक पुराने और रवायती घराने से था। उसकी शादी अमीर से तय हुई, जो बज़ाहिर एक बहुत खुश मिजाज और अमीर कबीर इंसान लगता था। घर वाले बहुत खुश थे, मगर सारा के दिल में एक अजीब सा डर था। उसे अमीर की आंखों में एक ठंडी और पर इसरार चमक नजर आती थी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। शादी की रात जब सारा अपने फूलों से सजे कमरे में दाखिल हुई तो उसे वहां की फजा बहुत बोझल लगी। थकावट की वजह से वो सूफे पर ही लेट गई और उसकी आंख लग गई। लेकिन आधी रात को सारा उठो, ये आवाज बिल्कुल अमीर की थी। मगर जब सारा ने हड़बड़ाकर आंख खोली तो कमरे में कोई ना था। उसने घबराकर लाइट जलाई और आईने के सामने जा खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। आईने में उसका अपना चेहरा किसी बूढ़ी और खौफनाक औरत के चेहरे में बदल रहा था। सारा की चीख पूरे कमरे में गूंजी और उसी वक्त अमीर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ सारा, तुम ठीक तो हो? अमीर ने बड़ी हमदर्दी से पूछा, मगर उसके लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तुम्हें शायद कोई वहम हुआ होगा, सो जाओ। सारा खामोश तो हो गई, मगर उसकी नजर अचानक अमीर की कलाई पर पड़ी। वहां एक अजीब व गरीब कदीम निशान बना हुआ था, जो किसी इंसानी जबान का नहीं बल्कि किसी और दुनिया की अलामत लग रहा था। अगली रात सारा फिर अकेली थी कि दोबारा वही दस्तक हुई। इस बार आवाज सारा की अपनी माँ की थी। सारा, बेटा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। सारा दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर उसे अचानक याद आया कि उसकी माँ तो बनू में है। कमरे में अचानक बर्फानी सर्दी छा गई। सारा ने कमरे से भागने की कोशिश की, मगर उसे महसूस हुआ जैसे किसी नादीदा हाथ ने उसे जकड़ लिया हो। अचानक कमरे की सफेद दीवारों पर स्याह और सरख रंग के धब्बे उभरने लगे। वो धब्बे आहिस्ता आहिस्ता फैलते गए और पूरी दीवार पर किसी पुराने अहदनामे की तरह फैल गए। सारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर कमरे में सिसकियों और कहकाओं की मिली जली आवाजें गूंजने लगी थीं। कमरे की दीवारें लरजने लगी थीं और सारा का सांस लेना दूभर हो रहा था। अचानक अमीर कमरे में दाखिल हुआ, मगर ये वो अमीर नहीं था जिससे सारा की शादी हुई थी। इसकी आंखें दहकते हुए कोयलों की तरह सर्ख हो चुकी थीं और आवाज में एक ऐसी गूंज थी जो इंसानी नहीं थी। आप तुम कहीं नहीं जा सकते सारा, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। अमीर का चेहरा किसी मोम की तरह पिघलने लगा और उसके पीछे से एक भयानक और तवील कामत साए ने जन्म लिया। उसने धाड़ कर कहा, तुम्हारे खानदान के बड़ों ने बरसों पहले एक अहद किया था और आज इस अहद को पूरा करने की बारी तुम्हारी है। सारा ने हिम्मत हारी नहीं। उसने अपने पास मौजूद एक पुराना चिराग, जो उसे उसकी दादी ने दिया था, पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। एक जोरदार धमाकी हुआ और पूरे कमरे में एक सफेद रोशनी फैल गई। वो जनाती साया दर्द से चलाया। कमरे का आईना हजारों टुकड़ों में बट गया और वो हैबतनाक वजूद धुएं में बदलकर गायब हो गया। लेकिन जब रोशनी मध्यम हुई तो फर्श पर अमीर की बेजान लाश पड़ी थी, जिसका चेहरा अब बिल्कुल प्रसकून था, जैसे वो किसी कैद से आजाद हो गया हो। उस रात के बाद सारा की जिंदगी बदल गई। वो इस खूनी अहद और इस खौफनाक साए से तो बच गई, लेकिन क्या वो वाकई आजाद हो चुकी है? आज भी जब वो तन्हाई में होती है, उसे वही दस्तक सुनाई देती है, वही आवाज जो उसे पुकारती है। मुहक्किकीन का कहना है कि कुछ साए कभी पीछा नहीं छोड़ते, वो सिर्फ वक्त का इंतजार करते हैं। क्या आपको लगता है कि सारा अब महफूज है, या वो साया अब भी उसके करीब कहीं छिपा हुआ है? अपनी राय और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी है तो कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मजीद प्रासरार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।